तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट की कि बजट वाले दिन हम लोग क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है बजट के लिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाई, पिछला जो बजट था उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो हम लोग भाई पिछले बजट में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 फेब वाले दिन कि भाई यहाँ तो कोई काम धंधा हुआ ही नहीं, टोटल साइडवेज। ठीक है, चलो फिर हम एक और बजट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2023 वाला जो बजट था ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल। ऊपर के भी मूव आए थे, इसमें नीचे के भी मूव आए थे, बहुत ख़तरनाक बजट था ये। ठीक है, तो अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो ये है आपका 2022 का बजट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि भाई पहले गिरा, उसके बाद फिर उठ गया। ठीक है, तो मतलब जिन भी लोगों ने कॉल बाय किया होगा तो उनको भी चांस मिला, जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा उनको भी चांस मिला, तो दोनों लोगों को चांस मिला। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो ये आ गए हम लोग 2021 के बजट में। तो 2021 का बजट बहुत सॉलिड था, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ग्रीन कैंडल देखने को मिली, एक बढ़िया मूव मिला। ठीक है, तो जो भी कॉल बायर होंगे उनका जैकपॉट लग गया होगा 2021 वाले बजट में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं कोविड वाले बजट में। तो जो कोविड वाला बजट था उसमें भी एक बढ़िया मूव मिला, डाउन मूव मिला। तो इसमें क्या है, जो भी पुट बायर होंगे उन्हें बढ़िया पैसा मिल गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2019 का भी बजट देख लेते हैं। तो 2019 का बजट हम लोग देखें तो वो भी बिल्कुल साइलेंट रहा हमारे इस वाले बजट की तरह। ठीक है, तो ये भी इलेक्शन से पहले वाला बजट था, और अभी जो हमारा बजट था वो भी इलेक्शन से पहले वाला बजट था। तो दोनों ही साइलेंट रहे, कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि भाई इलेक्शन से पहले वाला जो बजट होता है वो तो साइलेंट ही रहता है, मगर ज़्यादातर जो बजट है उनमें क्या देखने को मिला है, थोड़े वायलेंट मूव देखने को मिला है। वायलेंट मतलब कि भाई तेज़ी से ऊपर गया, तेज़ी से नीचे गया, और कभी कभी ट्रेंडी मूव भी देखने को मिला कि तेज़ी से ऊपर ही जाता गया, तेज़ी से नीचे ही जाता गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको भी चांस मिलेगा, ऑप्शन सेलर हो आपको भी चांस मिलेगा, दोनों को बढ़िया चांस मिलेगा। बस ये है कि आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है। तो देखो, आप लोगों ने देखा भाई मूव बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, वॉलेटिलिटी भी बढ़िया है। तो इससे आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप का प्लान है कि भाई बजट वाले दिन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, बजट वाले दिन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो आप लोग किसी डिप का वेट करो। ठीक है, कि भाई एक डिप मिल जाए हमें, जैसे अभी यहाँ पे चल रही है 23,250 पर चल रही है। तो यहाँ पे भाई 23,100, 23,050 इस लेवल तक आए, उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे बाय द डिप करें, और फिर आप लोग और 23,400 500 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर समझ लो किसी का पुट बाय करने का दिल है कि भाई आपको लग रहा है कि बजट ख़राब आएगा, मार्केट गिरनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है किसी राइस का वेट कर सकते हैं कि भाई 23,400 23,500 तक एक राइज मिल जाए, तो फिर हम लोग पुट बाय करें और वहाँ से फिर भाई गिरे तो हमारा पैसा बने। ठीक है, क्योंकि देखो बिल्कुल आप एकदम एट द मनी ही बाय कर लें, अभी बजट की ओपनिंग में ही बाय कर लें, तो उसका कुछ खास फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। और एक बात और कि मैंने पर्सनली ये भी देखा है कि बजट में क्या होता है कि जो सेकंड हाफ होता है, रुको यार, सेकंड हाफ होता है उसमें ज़्यादातर बढ़िया मूव देखने को मिलता है। जो फर्स्ट हाफ होता है वो ज़्यादातर साइलेंट रहता है, वो थोड़ा बहुत ऐसा चॉपी रहता है। ठीक है, और जो सेकंड हाफ होता है उसमें बढ़िया मूव मिलता है, ऊपर का, नीचे का, या एक वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो जो सेकंड हाफ होता है उसमें आप लोगों को प्लान करना चाहिए ट्रेड का। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर है, फर्स्ट हाफ को
अवॉइड करना चाहिए जब तक स्पीच चल रही होती है, ठीक है। जब स्पीच ख़त्म होने जा रही होती है, सेकंड हाफ आने वाला होता है 12 बजे के आसपास, तब ज़्यादातर देखने को मिला कि बढ़िया मूव मिलता है, ऑप्शन बायर वाला मूव मिलता है, ठीक है। और अगर आप लोग सेकंड हाफ में ट्रेड अपना प्लान करेंगे तो आप लोगों को डिप भी मिल सकती है, ठीक है, जिन लोगों को कॉल बाय करना है, और जिन लोगों को पुट बाय करना है तो उनके लिए हो सकता है एक अच्छा राइज भी मिल जाए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई भाई ऑप्शन बायर, जो लोग बिल्कुल बस डायरेक्ट ऑप्शन बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। अब ये भी बात कर लेते हैं जो लोग स्ट्रैटेजी से प्ले करना चाहते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी से हम कैसे ट्रेड करें बजट वाले दिन। तो आप लोग उसके लिए देख सकते हैं, यहाँ टेलीग्राम में मैंने एक स्ट्रैटेजी पोस्ट की है जिसमें मैंने 23,000 का पुट ऑप्शन बाय कर रखा है और 23,000 का ही पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे भाई 23,000 का ही पुट ऑप्शन बाय कर लिया, 23,000 का ही पुट ऑप्शन सेल कर लिया, तो पैसा कैसे बनेगा। तो भाई आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, जो बाय वाला है वो मार्च का है और जो सेल वाला है वो फैब का है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे जानते हैं फैब में ही हमारा बजट है, ठीक है, फैब में ही हमारा बजट है और फैब में ही हमारा इलेक्शन भी है दिल्ली का, ठीक है। तो ये दो बड़े इवेंट हैं, तो इसकी वजह से जो फैब के ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। और मार्च के ऑप्शन पे भी इसका थोड़ा इम्पैक्ट है लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। फैब के ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ये दो इवेंट ख़त्म होंगे तो फैब के ऑप्शन तो काफ़ी कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन जो मार्च के ऑप्शन होंगे वो ज़्यादा कोलैप्स करेंगे नहीं, ठीक है, वो ज़्यादा डिप खाएंगे नहीं और उनका जो टाइम वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, जो ये फैब के ऑप्शन है वो अगर 100 रुपये पे चल रहे हैं तो वो आ जाएंगे 60 रुपये पे, और जो मार्च के ऑप्शन है अगर वो 100 रुपये पे चल रहे हैं तो वो आ जाएंगे 80 रुपये पे। तो हमें यहाँ पे हो जाएगा 20 रुपये का, मतलब 20 पॉइंट का प्रॉफिट। तो ये 20 पॉइंट जितने भी हमारी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी में रिस्क बहुत ही लिमिटेड रहता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड। तो यहाँ पर आपका रिस्क ना के बराबर है और प्रॉफिट एक तरीके से गारंटीड होता है, ठीक है। तो मैं तो इस स्ट्रैटेजी को प्ले कर रहा हूँ बजट के लिए और इलेक्शन के लिए, ठीक है। आप लोग भी अगर इसे प्ले करना चाहते हैं तो आप प्ले कर सकते हैं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट तो भेज ही रखा है टेलीग्राम में, ठीक है। इसमें एक और ख़ास बात है इस स्ट्रैटेजी की, आप लोगों को टेंशन ही नहीं कि भाई ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो बजट में क्या है, काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि भाई सरकार कुछ रिलीफ दे देगी, सरकार कोई बड़ा रिलीफ दे देगी, लेकिन पर्सनली मैं आप लोगों को बोलूँ तो भाई मुझे नहीं लगता सरकार कुछ करने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो कॉरपोरेट टैक्स कम करने की बात चल रही है कि भाई कॉरपोरेट का जो टैक्स है वो कम कर देगी सरकार, ठीक है। मगर खुद ही सोचो यार, अभी 2019 में ही तो किया था, अब वो दोबारा से कॉरपोरेट के टैक्स अगर कम करेगी तो भाई मिडिल क्लास और आपके लोअर क्लास के लोग बोलेंगे नहीं कि भाई तुम तो बस अमीरों का सुने जा रहे हो, अमीरों का फ़ायदा करे जा रहे हो, हमारा कुछ कर नहीं रहे। तो इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, ठीक है। दिल्ली का इलेक्शन भी बगल में, और साथ में क्या है कि भाई जो दिल्ली का इलेक्शन है उसमें भी मुझे लग रहा है कि भाई टक्कर हो सकती है। वैसे तो आप लोग जानते हैं दिल्ली का जो इलेक्शन है वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी ही जीतती है, वो भी क्लीन स्वीप से, कोई मतलब टक्कर ही नहीं होती। लेकिन इस बार क्या है कि भाई जैसा कि आप जानते हैं केजरीवाल को जेल हो गई, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के भी काफ़ी जो बड़े लीडर हैं उन्हें भाई अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी इस दफ़े कमज़ोर हो गई, लेकिन कमज़ोर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने जो काम किया दिल्ली में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि दिल्ली की जो जनता है वो अभी भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी और उन्हें वोट ज़रूर करेगी, ठीक है। तो इसलिए टक्कर होगी इलेक्शन में भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। और अगर इन केस बीजेपी हार जाती है तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई रूलिंग गवर्नमेंट जब भी हारती है कोई भी इलेक्शन तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है मार्केट पे, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को मैं ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई मार्केट बजट में सीधे ऊपर ही चली जाएगी या बजट में सीधे नीचे ही, इलेक्शन में ऊपर ही या इलेक्शन में नीचे ही। तो मैं इस बारी एक सेफ़ स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा हूँ, आप लोग भी चाहें तो प्ले कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में क्या है, विदाउट टेंशन हमारा पैसा बन ही जाएगा, तो हमें टेंशन की बात क्या है, ठीक है। और बाकी जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने बता ही दिया है कि अगर आप लोगों को कॉल बाय करना है तो वेट करना डिप का, कि भाई आप अच्छी खासी जब डिप मिले तभी बाय करना, ठीक है। और अगर पुट बाय करना है तो उसके लिए आप लोग वेट करना कि अच्छा खासा कोई राइज मिले तभी बाय करना, उससे पहले नहीं। और सेकंड हाफ का वेट करना कि भाई सेकंड हाफ में ही अपनी
पोजीशन बनाई जाए। फर्स्ट हाफ ज़्यादातर चॉपी रहता है, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो इसलिए अगर आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।